Kids IT World Group of Schools, UP, Junior तालीम Colleges. की कमी को अच्छी तरबियत बड़ी ही खूबसूरती से ढांप लेती है, मगर तरबियत की कमी के शिगाफ को तालीम कभी भी पूरा नहीं कर सकती। तरबियत और पालने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। आपका लहजा और आपका रवैया बताता है कि आपकी तालीम हुई है या आपको सिर्फ पाला गया है। Audience, our next performance is based on औलाद की तरबियत. It will be performed by 10th standard girls. Let's welcome them with a big hand. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। सैफ और हमज़ा दोनों एक क्लास में पढ़ने वाले तालिबे इल्म हैं, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। जहाँ एक अपनी शरारतों और मस्ती से जाना जाता है, वहीं दूसरे तरफ अच्छे अखलाक, दीनदारी, शराफत और हेल्पफुल नेचर के लिए जाना जाता है। सैफ के अब्बू एक सक्सेसफुल डॉक्टर है जो दोपहर में आराम के लिए घर तो आते हैं, मगर अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजारते। वो हमेशा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह में लगे रहते हैं। सैफ की अम्मी एक फैशनेबल लेडी है जो हर कुछ दिनों में शॉपिंग और पार्टीज में जाती है। अब आगे के हालात आप खुद देख सकते हैं। हेलो फ़हीन, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? सेम हियर। कल मैं और सना शॉपिंग पर गए थे, जहाँ पर मैंने 25,000 के ट्रेंडिंग सैंडल खरीदे। क्योंकि तुम्हें तो पता है अगले हफ्ते जुनैरा के घर पर पार्टी है, जहाँ पर मैं ही स्पॉटलाइट रहूँगी। किसी की नज़र मुझ पर से हटेगी ही नहीं। ओके, सी यू एट द पार्टी, बाय बाय, टेक केयर। अस्सलामुअलैकुम मॉम डैड। वालेकुम अस्सलाम। आज तुम्हारा दिन कैसा था स्कूल में? आज का दिन तो बहुत बुरा था। आज मेरी और साहिल की लड़ाई हुई और मैंने उसे खूब मारा और वो रोने लगा। ओह नो, ये क्या चल रहा है स्कूल में? रुको तुम, अभी कंप्लेन करती हूँ उस लड़के की। आ गई तुम और आते ही अपनी बहन से लड़ना भी शुरू कर दिया। पहले जाकर फ्रेश होकर अपना यूनिफॉर्म चेंज करो। कोई 5 मिनट नहीं, अभी जाओ। पापा, जब आप शाम में क्लिनिक जाते हो तो सैफ भाई मेरे ड्रेस का मजाक उड़ाते हैं और मुझे सताते भी है। सैफ, मैं क्या सुन रहा हूँ? अब तुम अपनी बहन को भी सताने लगे हो? नहीं नहीं डैडी, मैं ऐसा कुछ नहीं करता, वो झूठ बोल रही है। हाँ निया, लापरवाही की हद हुई। दोनों बच्चे बिगड़ चुके हैं, बहुत नाफरमान हो गए। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हें तो अपने मेकअप, शॉपिंग और पार्टियों से फुर्सत कहाँ। जो वक्त बच जाता है उसे अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करने में निकाल देती हो। मैं तो तंग हो चुका हूँ इन सब चीज़ों से। हाँ, जैसे आपका बड़ा ध्यान अपने बच्चों पर, मेरे और मेरे बच्चों के लिए तो आपके पास वक्त भी नहीं है। और जो वक्त बच जाए उसमें आप फेसबुक और ट्विटर पर वक्त गुजार लेते हो। आपने तो मुझसे नहीं, सोशल मीडिया से निकाह किया है और बोल तो ऐसे रहे हो जैसे सारे बुराइयों की जड़ मैं हूँ। बस करो हानिया, बंद करो अपनी ये बकवास। ऑफ चलो अलीना, क्यों? तो आपने देखा, तमाम घर वाले दुनिया में इस कदर मसरूफ़ है कि उन्हें अपने खालिक व मालिक की पुकार का भी एहसास नहीं। तो हाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, वालिदैन का बच्चों पर ध्यान नहीं और उनकी तरबियत के लिए भी फिक्रमंद नहीं। सैफ की वालिदा पर मुझे ताज्जुब हो रहा है, जिन्होंने सैफ को डांटने या समझाने के बजाय स्कूल के डिसिप्लिन को बुरा ठहराया और बच्चों को शह दी। आइए हाज़रीन, अब आपको दूसरे घर ले चलते हैं इनके अंदरूनी हालात जानने के लिए। हमज़ा के वाली शहर के मशहूर व मारूफ ताजिर है। ताजिर हज़रात उमूमन सुबह से लेकर देर रात तक अपने कारोबार में ही मसरूफ़ रहते हैं। वो अपने अहल व इयाल को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते। लेकिन हमज़ा के वालिद की मामूलाती ज़िंदगी इससे बिल्कुल बरक्स है। चलिए देखते हैं। साकिब साहब, आयशा और हमसे अभी तक घर नहीं आए। ज़रा इनके बस ड्राइवर को फ़ोन करके देखिए तो। जी, अभी देखता हूँ। आबिद साहब, हमजा और आयशा अभी तक घर नहीं आए। क्या आज इनकी कोई एक्स्ट्रा क्लास है? जी जज़ाकल्लाह, मैं देखता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मी अब्बू, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमजा बेटा, आपका स्कूल तो 1:30 बजे ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन अभी 2 बज रहे हैं। आप इतनी देर कहाँ थे? जी सॉरी अब्बू, मैं आपको बिना बताए ही अपने दोस्त के घर चला गया था। ठीक है, आइंदा ख्याल रखना। इंशाअल्लाह आइंदा से ख्याल रखूँगा। अल्लाह आपको शैतान के शर से बचाए। ये लो बेटा। जज़ाकल्लाह अम्मी, आपने क्यों तकलीफ़ की?
अरे रुको रुको, आप एक अहम सुन्नत भूल रहे हो पानी पीने की। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 सांस में पानी पिया करते थे और इस तरह पानी पीने से हम सेहतमंद भी रहते हैं। अरे वाह, माशाअल्लाह, मेरा बेटा तो जीनियस है। और बेटा ये बात साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि एक सांस में पानी पीने से सांस लेने में दिक्कत होती है। जी, जज़ाकल्लाह अब्बू बताने के लिए। आयशा बेटा, आपने सूरह इखलास ट्रांसलेशन के साथ याद कर लिया? जी अब्बू, याद कर लिया है। माशाल्लाह, जाकर अपना यूनिफॉर्म चेंज कर लो। जी अब्बू। साकिब साहब, ज़रा एक बात बताइए, आप बच्चों की इतनी फ़िक्र क्यों करते हैं? अब तो माशाल्लाह दोनों समझदार हो चुके हैं और दीन पर पाबंदी से अमल करते हैं। आप कारोबार में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। देखो मरियम, तुम्हारी फ़िक्र कारोबार को लेकर ठीक है, लेकिन तुम ये क्यों भूल जाती हो कि बच्चों की तालीम व तरबियत हम माँ बाप के ध्यान के बिना मुमकिन नहीं। ठीक है, मैं समझ गई कि ये सारा मामला हमारी पसंदगी का है। मैं जानता हूँ कि मेरी दुकान दूसरों से पहले खुलती है और दूसरों के पहले बंद हो जाती है, लेकिन इससे माशाल्लाह मेरे कारोबार में कोई फ़र्क नहीं होता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमजा बेटा, चलो नमाज के लिए मस्जिद चलते हैं। जी चलिए अब्बू। अरे बेटा, तुम अपने आप को तकलीफ़ ना दो। अरे नहीं अब्बू, मेरा तो फ़र्ज़ है कि मैं अपने अम्मी और अब्बू की खिदमत करूं। माशाल्लाह। चलो आयशा, अब हम भी नमाज के लिए चलते हैं। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, सैफ़ और हमज़ा के किरदार को देखकर ये बात बहुत अच्छी तरह से ज़ाहिर होती है कि अपने बच्चों का सिर्फ़ स्कूल में ही एडमिशन करवा लेने से उनकी बेहतर परवरिश नहीं होती, बल्कि वालिदैन को अपनी बेज़रूरत ख्वाहिशों को तर्क करके अपने बच्चों को ज़िंदगी के आदाब व अखलाक सिखाने पड़ते हैं। जब तक वालिदैन ख़ुद अखलाक़ी अमल करके मिसाल नहीं देंगे, तब तक वो अपने बच्चों से ये उम्मीद रखना कि वो आला किरदार वाले हो, ये सरासर जुल्म है। इसीलिए सभी वालिदैन को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझनी होगी कि औलाद की तरबियत में वालिद और वालिदा को कदम ब कदम साथ मिलकर कोशिशें करती रहनी होगी। थैंक यू। Kids IT World Group of Schools, UP, Junior Colleges. Wonderful experience of learning, caring, and sharing.